नादान हम टीवी पर लगने वाला ड्रामा सीरियल जिसकी पहली किस्त आपने इस हफ्ते को देखी। ड्रामे में अहमद अली अकबर और रमशा खान मेन रोल प्ले कर रहे हैं। शॉर्ट ड्रामा सीरियल की ये दूसरी सीरीज है। पहली आप देख चुके हैं मन जोगी। सुल्ताना सिद्दीकी की जानिब से ऐलान करदा मुख्तसर ड्रामास की सीरीज की दूसरी किस्त है ये ड्रामा। नादान की कहानी मंशियात की लत पर मबनी है। अहमद अली अकबर पुलिस एहलकार का किरदार निभा रहे हैं उसामा हैदर के नाम से, जबकि रमशा खान डॉक्टर ताबीर का किरदार अदा कर रही हैं। मुख्तसर सीरीज सिर्फ 8 इकसात पर मबनी होगी। नादान ड्रामे के हदायतकार हैं महरीन जिब्बार और कहानी सज्जी गुल ने लिखी है। तो ड्रामे की मुकम्मल कहानी हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि उसामा हैदर एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं इस ड्रामे में, वहीं दूसरी तरफ ताबीर जो एक ईमानदार डॉक्टर का रोल प्ले कर रही हैं। अब कहानी है इस इलाके के पीर सुबहान साहब की, जो अपने मुरीदों को फैज़ देने के बहाने नशे की लत लगा रहे हैं और फिर इस नशे को फ़रोख्त करके दिन ब दिन अपनी तजोरियाँ भरते जा रहे हैं। इलाके के लोग पीर साहब की फैज़ के इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि अब इनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुन सकते। इस तरह आप देखेंगे कि ताबीर के सामने एक लड़की आती है जिसे पीर सुबहान की पुड़ियों के बाद नशे की लत लग चुकी है और वो अपने घर वालों को इस बारे में नहीं बता रही। कोरियर से ये पुड़ियाँ मंगवाती रही और जब ताबीर को एहसास होता है कुछ गलत है, वो इस पुड़ी का और इस लड़की के तमाम टेस्ट करवाती, जिससे पता चलता है कि ये आइस है। वो पहुंच जाती है रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन उसामा हैदर के सामने। हमारे इलाके में एक पीर साहब हैं जो इलाज के बहाने नशा बेच रहे हैं। अपने मुरीदों को वो सबूत के तौर पर फाइल इंस्पेक्टर साहब के सामने करती है और बताती है ये आइस है। अब सबूत भी हैं और गवाह भी। उसामा हैदर कार्रवाई करने के लिए पीर सुबहान के खिलाफ मज़ीद सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। ऐसे में पुलिस स्टेशन में ही मौजूद पीर सुबहान के मुरीद ने खबर पहुंचा दी कि आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है और जल्द ही आपके अड्डे पर छापा भी मारा जाएगा। ये पीर सुबहान और इनका चेला तैयब जो किसी ज़माने में ताबीर को पसंद करता था, लेकिन ताबीर ने कभी इसे घास नहीं डाली। अब पीर सुबहान का राइट हैंड बना हुआ है, पूरे इलाके में दनदनाता फिर रहा है, अपनी चौधराहट दिखाता है। ऐसे में ताबीर के बारे में जब इन लोगों को पता चलता है तो इसे धमकाने के लिए इसके घर पर पथराव करवाते हैं ताकि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, डर जाए, लेकिन ताबीर पीछे नहीं हटने वाली। ऐसे में इस लड़की को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर आया जाता है जिसे पीर सुबहान की पुड़ियों का नशा लगा था। ताबीर इसे बचाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन बचा नहीं सकती और फिर ये सच्ची खबर इस लड़की के माँ और भाई को सुनाती है कि इसे के नशे की लत लग गई थी पीर सुबहान की पुड़ियों की वजह से और इसी वजह से इसकी डेथ हो गई। ये खबर सुनकर इस लड़की का भाई तो जोश में आ जाता है, इस पीर को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ताबीर से कहती है कुछ नहीं कर सकते हम जब तक पुलिस कुछ नहीं करेगी। ऐसे में पुलिस को बुलाया जाता है हॉस्पिटल और अब तो पीर सुबहान के ऊपर मर्डर केस के चार्ज लग जाते हैं। ऐसे में उसामा हैदर पीर साहब पर हाथ डालने की कोशिश करता है लेकिन ऊपर से जो सख्त ऑर्डर है इसे मिलते हैं। वहीं ताबीर के साथ दूसरे डॉक्टर जो इसे पसंद भी करता था, इसके बाप की सख्ती जो इस इलाके का चेयरपर्सन था, अपने बेटे को सख्ती से रोक देता है कि पीर साहब पर हाथ डालने का मतलब हमारे वोटर्स का टूट जाना, इसलिए बेहतर होगा तुम अपनी साथी डॉक्टर को समझाओ वो अपने कदम पीछे हटा ले और मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम इसे हमारे घर की बहू बनाने के बारे में सोचो भी। बहरहाल ताबीर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इसके वालिद जो इसका पूरा साथ दे रहे थे लेकिन अपनी इकलौती बेटी की ज़िंदगी भी इन्हें अजीज़ थी, इसलिए ताबीर से कहते हैं ये बहुत बड़ा गैंग है बेटा, तुम इनके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकती। लेकिन ताबीर काफ़ी हिम्मत वाली थी, वो अपने बाप को भी हौसला देती है मैं हार मान गई तो इस इलाके के और न जाने कितने लोगों की मौत को देखना पड़ेगा। आप जानते हैं मैं जानते बूझते चुप नहीं रहूँगी, इन सब की मौत का इल्ज़ाम मेरे सर पर भी आएगा और मैं अपने प्रोफेशन से इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती। वहीं उसामा हैदर जो हर पल इसके साथ खड़ा है, ऐसे में वो तैयब को गिरफ्तार कर लेता है ताकि इससे पीर सुबहान के बारे में सब कुछ उगलवा सके, सारे सबूत इकट्ठे कर सके। तैयब को जिस तरह पकड़ा जाता है ये भी बड़ा सीन होगा। वो भागने की कोशिश करेगा अपने अड्डे से, वहाँ से सारा माल उठवा लेगा, पहले ही गायब करवा लेगा ताकि पुलिस के हाथ ना लगे। लेकिन पुलिस के हाथ तैयब ज़रूर लग जाता है। इसकी अच्छी खासी मार कुटाई होती है लेकिन एक वो लफ्ज़ एक भी नहीं उगलता। ऐसे में पीर सुबहान
खुद पुलिस स्टेशन आ जाता है अपने बंदे की ज़मानत लेकर, और साथ ही धमका कर जाता है कि मुझसे टक्कर लेने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ना चाहते हुए भी उसामा हैदर को पीर सुबहान के बंदे को छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो इसे धमकाता है कि दोबारा फिर से यहाँ आना पड़ेगा तुम्हें, जब भी हम बुलाएं। ऐसे में तैयब ताना मारता है, क्यों नहीं, जब मर्जी बुला लीजिए, आ जाएंगे, या हम सुधर जाएंगे या फिर आप भी हमारी तरह बिगड़ जाएंगे। खैर, तैयब की अकड़ और पीर सुबहान के ऊंचे ताल्लुकात उसामा हैदर के तो हाथ बंद चुके हैं, लेकिन ताबीर खामोश रहने वालों में से नहीं। एक के बाद एक मौत, अब किसी की माँ इस दुनिया से चले गई इस नशे की वजह से। एक एक करके इस इलाके के कई लोग मर रहे हैं जो अपने मरीजों को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, और पीर सुबहान लगातार नशा बेच रहा है, क्योंकि इस वक्त इसके ऊपर बहुत से बड़े लोगों का हाथ है। इलाके के लोग जाहिल जो पीर सुबहान के जहालत को समझ ही नहीं पा रहे। अब ताबीर आवाज़ उठाती है इनके खिलाफ, तो तैयब पूरे इलाके के मरीजों को इकट्ठा करके हॉस्पिटल पर धावा बोल देता है। ये हॉस्पिटल बंद कर दिया जाएगा, ना कोई मरीज़ यहाँ आएगा और ना ही कोई मरेगा, और ना ही पीर सुबहान पर इल्ज़ाम लगेगा। घर में मरे सारे मैयतें उठें घर से, किसी को कुछ पता न चले किस वजह से मौत हुई। हॉस्पिटल में आकर पीर सुबहान के खिलाफ सबूत इकट्ठे हो रहे हैं लोगों के मरने के, और ये सब पीर सुबहान बंद करवाना चाहता था। इसलिए तैयब को हुक्म देता है कि लोगों को लेकर हॉस्पिटल पर धावा बोल दिया जाए। अब इलाके के सारे लोग तैयब के साथ मिल जाते हैं, ताबीर के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, इसके पुतले जलाए जाते हैं, और इसे जिंदा जलाने के लिए सब लोग हॉस्पिटल पर धावा बोलते हैं। अब इंस्पेक्टर हैदर अपनी नफरी लेकर फ़ौरन ताबीर की सिक्योरिटी के लिए हॉस्पिटल भागता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही, चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। लेकिन ताबीर बाज नहीं आती, मैं पीछे नहीं हटूंगी, आप डर रहे हैं लेकिन मैं नहीं डरूंगी। वो इन लोगों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर अपने लोगों के साथ मिलकर ताबीर की हिफाजत करता है। ऐसे में ताबीर चीखती है, आप लोगों को नज़र क्यों नहीं आ रहा, ये आदमी और इसका पीर झूठ बोल रहा है, पीर सुबहान झूठा है, आप लोगों को जहर बेच रहा है, आप लोगों के बच्चों की जान खतरे में है, ये बात नज़र क्यों नहीं आ रही है आप लोगों को। ऐसे में तैयब चीखता है, पीर सुबहान के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो इसे हम काट के रख देंगे। पीर सुबहान के मुरीद हैं हम, इसके लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। सारे मुरीद लब्बैक कहते हुए हाथ उठाते हैं, पीर सुबहान जिंदाबाद। ताबीर की किसी बात का इन पर कोई असर नहीं, क्योंकि पीर सुबहान का नशा इनकी रगों में उतर चुका है। ये लोग ताबीर की जान के दुश्मन हो गए। ऐसे में उसामा हैदर को इन सबको रोकने के लिए ताबीर को अरेस्ट करना पड़ता है। मैं इन्हें गिरफ्तार करके लेकर जा रहा हूँ थाने, हॉस्पिटल भी बंद हो जाएगा, आप लोग चले जाएं यहाँ से। इस पर ताबीर चीखती है, तुम्हें शर्म नहीं आती, बजाय इन लोगों को पकड़ने के तुम मुझे पकड़ रहे हो। लेकिन उसामा जानता है ताबीर की ज़िंदगी ख़तरे में है, क्योंकि ये लोग तो इसे मार देंगे। वो सबके सामने इसे हथकड़ी डालकर ताबीर को थाने ले जाता है, और मरीदों के दिल को भी ठंड पड़ चुकी है कि ताबीर पकड़ी गई। अब ताबीर को जेल में बिठाकर उसामा खुद भी सारी रात उसके साथ ही बैठा रहा जेल के बाहर। एक तरफ ताबीर है, एक तरफ उसामा। वो जितनी मोहब्बत करने लगा है ताबीर से वो बता ही नहीं सकता, और ताबीर को भी एहसास है कि वो उसामा हैदर को पसंद करने लगी है। लेकिन पुलिस वाला होकर भी अगर वो हिम्मत नहीं करेगा तो वो क्या साथ देगी किसी का। ऐसे में उसामा इसके सामने प्लान बनाता है कि पीर सुबहान को काबू करने के लिए हमें होश के नाखून लेने चाहिए, इस तरह हम इस पर काबू नहीं पा सकते। यहाँ इलाके के लोगों को सबसे पहले पीर की असलियत दिखानी पड़ेगी। जहालत की इंतहा है, इन लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तभी हम इस जाली पीर पर हाथ डाल सकते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कैसे इस केस को सॉल्व किया जाए। ताबीर उसामा से कहती है कि जिनके घर से मैयतें उठी हैं, जिनके प्यारे इस दुनिया से गए, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हमें इन घरों से शुरू करना चाहिए। अब तैयब जिसकी नज़र ताबीर पर थी, ये खबर भी पीर सुबहान तक पहुंचा देता है, जिस पर वो अपने आदमी से कहता है कि डॉक्टरनी को रास्ते से हटा दो। ये खबर पीर सुबहान की बीवी पुलिस तक पहुंचाती है कि डॉक्टर ताबीर की जान को ख़तरा है। अब ताबीर को बचाने के लिए उसामा इसे फ़ौरन हॉस्पिटल से उठाता है, बाइक पर बिठाता और ले जाता है एक अनजान मकाम पर। वो जानता था कि ताबीर की जान खतरे में है और वो बाज नहीं आने वाली। ताबीर ने जिस तरह अपनी जान पर खेल कर पीर सुबहान को बेनकाब किया,
मीडिया के सामने इसकी असलियत लेकर आई सबूतों के साथ। इसके बाद तबीर को किसी भी वक्त मरवाया जा सकता है। वो तबीर को बचा रहा था, हाथ में गन पकड़े तबीर को मुंह पर हाथ रखे कि शोर मत करना। ऐसे में आप देखेंगे कि अचानक तबीर की आंखों में देखते देखते इसकी नज़र पीछे बढ़ती है पीर सुबहान के आदमी पर, जो तबीर पर गन ताने खड़ा था। इससे पहले कि इंस्पेक्टर गोली चलाता, तबीर को गोली लग जाती है। इंस्पेक्टर हैदर भी जवाबी फायर करता है और सामने खड़े आदमी को भून कर रख देता है, लेकिन तबीर को गोली लगने की वजह से इसके हाथ पांव फूल जाते हैं और मुझे लगता है यहाँ पर तबीर की डेथ हो जाएगी। और जिसके बाद आप देखेंगे कि उसामा हैदर नहीं छोड़ेगा पीर सुबहान को, लेकिन इससे पहले ही इसके टर्मिनेशन लेटर इसके हाथ में पकड़ा दिया जाएगा कि आप से एक डॉक्टर नहीं बचाई गई, आपकी वजह से डॉक्टर का मर्डर हुआ। रेजिग्नेशन लेटर इसके हाथ में पकड़ाते हुए एसएचओ साहब हैदर से कहते हैं, अब वो लोग बेफिक्र हो जाएंगे कि तुम्हारा तबादला हो गया, लेकिन तुम अपने तौर पर इन पर हाथ डाल सकते हो, जाओ और पकड़ो इस पूरी गैंग को। इसके बाद आप देखेंगे कि उसामा अपनी नफरी लेकर पीर के अड्डे पर छापा मारता है। पहले वाले छापे में तैयब सब कुछ निकाल कर ले गया था क्योंकि पुलिस में ही गद्दार मौजूद थे जो पीर के मुरीद थे। इस बार उसामा इसे भनक भी नहीं लगने देता और अपने तौर पर अपने वफादार लेकर अड्डे पर छापा मारता है। वहां से इन लोगों को अरेस्ट करता है जो पुड़ियों में ये जहर भर रहे थे। ऐसे में एक गोली भी चलाता है जो वहां मौजूद लड़के को लगती है, जो चीखता है, मैंने क्या किया है, मैं तो बेकसूर था। उसामा हैदर को यही गिल्ट जीने नहीं देगा कि इसने एक बेगुनाह पर गोली चला दी। खैर सब पकड़े जाते हैं, आइस में सारे सबूत सामने आते हैं। पीर सुबहान पर प्रेशर डलता है, ऊपर से पुलिस वाले इसके घर पहुंच जाते हैं इसे अरेस्ट करने। पीर सुबहान अपने अड्डे से लाताल्लुकी का इजहार करता है, सारा इल्ज़ाम तैयब पर डाल देता है। मैं नहीं जानता ये सब क्या चल रहा है। तैयब को यकीन नहीं आता कि पीर सुबहान इतनी सफाकी से अपने गुनाह इसके सर पर कैसे डाल सकता है। वो तो खुद इस पीर का गद्दी नशीन बनना चाहता था, लेकिन पुलिस ने तो सारा खेल बर्बाद कर दिया। वहीं पीर तैयब, जिसने इतनी जानें ली, किसी की जुर्रत नहीं थी इसका गिरेबान पकड़ सके, लेकिन इसकी अपनी बीवी इसे जहर देकर मारेगी, वही जहर जो ये दूसरों को देता आ रहा था। और फिर पुलिस को बयान देगी अपना कि मेरे शौहर ने इस इलाके में सिर्फ इस वजह से ये जहर फैलाया क्योंकि यहाँ के लोग अनपढ़ और जाहिल थे, इसको खुदा मान बैठे थे और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। जो नशा पीर दूसरों को बेचकर पैसा कमाता था, वही नशा इसकी भी जान लेगा। जिसके बाद पुलिस पीर सुबहान समेत इसके पूरे गैंग को उठाकर ले जाएगी। मीडिया में ये खबर चलेगी, सब बड़े इसके ऊपर से अपना हाथ उठा लेंगे ताकि इनका नाम ना इस केस में आ जाए। कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर ख़त्म होगी। उसामा हैदर जो स्टोरी सुना रहा था पुलिस वालों को अपनी और डॉक्टर तबीर की, कि तुम डॉक्टर तबीर को कैसे जानते थे, क्योंकि डॉक्टर तबीर के कत्ल के इल्ज़ाम में इसे सस्पेंड कर दिया गया था और जेल पहुंचा चुके थे इसे वो, क्योंकि वो जानते थे कि इसी ने डॉक्टर तबीर को हॉस्पिटल से उठाया था और नामालूम मकाम पर ले गया। उसके बाद डॉक्टर तबीर के कत्ल का इल्ज़ाम इसके सर पर आ गया। डॉक्टर तबीर का साथी डॉक्टर जो इसे पसंद करता था, इसने ये केस किया था पुलिस वाले के ख़िलाफ़। अब सारी कहानी उसामा हैदर सुनाएगा, तो देखते हैं कि 8 एक साथ में इस ड्रामे को कैसे कंप्लीट किया जाता है। मेरा ख्याल है कि ऐसे शॉर्ट ड्रामे बनने चाहिए जो 8 से 10 एक साथ में ख़त्म हो जाएं, ना कि बेरंग या कफ़ारा जैसे फजूल ड्रामे जिन्हें बिना स्टोरी के घसीट घसीट कर लोगों को बोर किया जाता है। आप लोग क्या कहते हैं इस ड्रामे की कहानी के बारे में? कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा।